तो भाई हमने देखे लूपिंग स्टेटमेंट आर के अंदर। तो यार अभी टाइम आता है यहाँ पर आर के फंक्शन को पढ़ने का। तो अभी हम लोग समझते हैं आर के फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो यार फंक्शन जो है वो बेसिकली आपका जो कोड होता है उसके जो है वो यहाँ पर रन करने का काम करता है। मतलब आपका जो कोड है वो फंक्शन के अंदर रहेगा तो वो सिर्फ तभी कॉल होगा जब उसको कॉल किया जाएगा। मतलब ये कि फंक्शन के थ्रू हम किसी भी पैरामीटर, जिसको आप डेटा भी बोलते हो, तो वो जो डेटा है या फिर वो जो पैरामीटर है उसको हम लोग यहाँ पर फंक्शन के थ्रू कॉल करवाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट किया एक फंक्शन को। तो आप यहाँ दे रहे हो मैंने सबसे पहले क्रिएट किया एक फंक्शन को या फिर एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसको मैंने माय फंक्शन का नाम दिया। उसके बाद में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया एंड देन मैंने यहाँ पर फंक्शन मेथड या फिर जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है बेसिकली या फिर जो आपके पास यहाँ पर मेथड है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया। एंड देन मैं क्या करूँगा, अभी जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। तो अभी मैं जो है इस फंक्शन के थ्रू अपने इस जो मेरा यहाँ पर डेटा है या फिर जो पैरामीटर है इसको मैं यहाँ पर कॉल करवाऊंगा। जब मैं कॉल करवाऊंगा सिर्फ तभी ये जो है यहाँ पर कॉल करेगा, यानी कि ये जो है ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। तो इसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर एक माय फंक्शन नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन मेथड को जो यूज़ किया एंड देन उसके बाद जो है अभी हमारा टाइम आता है इसको प्रिंट करने का। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें लिया एक डिक्शनरी और उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया और जो भी हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है उस डेटा को हमने इसमें पास कर दिया। देन अभी जो है मैंने यहाँ पर लिखा माय फंक्शन। तो अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट था यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था जो मेरा मेथड था वो मेरे पास था यहाँ पर नाम माय फंक्शन। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर कॉल द फंक्शन नेम माय फंक्शन से जो है हम लोग इसको कॉल करवाएंगे, यानी कि माय फंक्शन में जो भी हमारे पास यहाँ पर डेटा प्रेजेंट है वो कॉल हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। किसके थ्रू हमने ये काम किया, ये काम किया हमने माय फंक्शन के थ्रू। फंक्शन के थ्रू हमने उसके अंदर स्टोर डेटा या फिर उसके अंदर स्टोर पैरामीटर था उसको जो है हमने यहाँ पर कॉल करवा दिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर फंक्शन का। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ फंक्शंस को जो है वो क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग जो है उसके बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो, अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमने जो है यहाँ पर कुछ फंक्शन को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल जो है वो मैंने बना दिया। उसके बाद में मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन मुझे यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली आपके पास यहाँ पर एक मेथड है जिसके अंदर आप यहाँ पर ये जो आपके पास डेटा है इसको आप पास करवा जो है फंक्शन एफ नेम यानी कि फंक्शन नेम। देन आपने डिक्शनरी लिया, उसके बाद आपने कॉन्केटिनेट करवाना। तो कॉन्केटिनेट करवाने के लिए आप यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि आर के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर पेस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो मैं जो है यहाँ पर पेस्ट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ एंड देन मुझे जो है यहाँ पर देना पड़ेगा एफ नेम यानी कि फंक्शन नेम या फिर फुल नेम। तो इस तरीके से आप जो है उसके बाद यहाँ पर आप नेम दे रहे हो ग्रीफिन। तो ग्रीफिन आपने यहाँ पर नेम दे दिया एंड देन आपने यहाँ पर डिक्शनरी खोला। उसके बाद आपने माय फंक्शन के अंदर पीटर स्टोर करवाया, फिर माय फंक्शन के लुइस और माय फंक्शन के अंदर जो है आपने यहाँ पर स्टीवी स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से अभी हमारा टाइम आता है इनको कॉन्केटिनेट करने का। तो अब यहाँ पर सिंपली देख सकते हो दिस फंक्शन एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड गेट्स 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये कंबाइन कर देगा, यानी कि कॉन्केटिनेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पेस्ट फंक्शन को यूज़ किया है और ये जो है हमें यहाँ पर कॉन्केटिनेट करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर कॉन्केटिनेशन भी कर रहे हैं। और अभी टाइम आता है यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास यहाँ पर फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने माय फंक्शन का नाम दिया एंड देन उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया एंड देन फंक्शन जो मेथड है उसको मैंने यूज़ किया और उसमें भी जो है मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मैंने यहाँ पर पास किया एंड देन डिक्शनरी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और अभी जो है मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यानी कंबाइन करूँगा फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को या फिर कॉन्केटिनेट करूंगा। तो फर्स्ट नेम आप देख रहे हो मेरे पास हो गया पीटर और लास्ट नेम जो है वो मेरे पास हो गया यहाँ पर ग्रीफिन। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर जो है इन दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेस्ट मेथड। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर जब ये जो आपके पास यहाँ पर मेथड है पेस्ट मेथड कॉन्केटिनेट, जब इसको कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल होगा और यहाँ पर जो है ये दोनों चीज़ें कॉन्केटिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर कॉन्केटिनेशन भी करवा सकते हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर माय फंक्शन के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली 2 पैरामीटर्स होंगे, एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर भी हम दोनों को जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पर हमने जो है एस सेम के भाई हमने जो है यहाँ पर दोबारा से
फंक्शन को दे दिया है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो है वापस फंक्शन मेथड को यूज़ किया और हमने जो है अभी कंट्रीज, जो कंट्रीज हमने दी नॉर्वे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अभी बेसिकली ये जो आपके पास पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, स्ट्रिंग है, इसको अभी हम लोग यहाँ पर इस नॉर्वे के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेस्ट मेथड। तो हम यहाँ लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम कंट्री, तो आई एम फ्रॉम कंट्री यानी कि आई एम फ्रॉम नॉर्वे कंट्री। तो इस तरीके से ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ कंट्रीज के नाम मैंने दे दिए, जैसे माई फंक्शन स्वीडन, माई फंक्शन इंडिया और माई फंक्शन। तो अभी माई फंक्शन क्या है? माई फंक्शन वो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने इस डेटा को पास किया। जब हम माई फंक्शन यहाँ पर दे के एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारे फंक्शन जो कि आपके पास यहाँ पर माई फंक्शन ऑब्जेक्ट में स्टोर थे डेटा, उसको ये यहाँ पर कॉल कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर फंक्शन को बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर आते हैं कुछ और फंक्शंस। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पर कुछ लूप्स कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास यहाँ पर माय फंक्शन नाम का मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया एंड देन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर एक्स को जो है वो यहाँ पर पास किया एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो है यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाना है और मैं रिटर्न करूँगा 5 बाय एक्स, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स में मान लो जो भी नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा या फिर 0 से स्टार्ट होगा। तो मान लो 1 से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब 5, फिर 2 से, फिर 3 से। तो इस तरीके से जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो अब यहाँ देख रहे हो प्रिंट हमने करना है इसके साथ। तो माय फंक्शन, उसके बाद 3, फिर माय फंक्शन, उसके बाद 5 एंड फिर 5 फंक्शन, उसके बाद 9। तो इस तरीके से जो फंक्शन है बेसिकली कॉल करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सपोज करो कि ये एक्स की वैल्यू है, तो ये 3 के, तो 5 3 जा, उसके बाद 5 5 जा और फिर 5 9 जा। तो इस तरीके से रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू को। उसके बाद भाई हम लोग यहाँ पर नेस्टेड लूप को बना रहे हैं। तो अभी देख रहे हो नेस्टेड। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पर नेस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो नेस्टेड अंडरस्कोर फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। उसके बाद हमें क्या किया? उसके बाद हमने जो है यहाँ पर फंक्शन बनाया एंड देन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हमने पास किए जो कि है एक्स एंड वाई। उसके बाद हमने इसके लिए भी जो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ए था। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो स्टोर किया एक्स प्लस वाई, उसके बाद रिटर्न कर दिया हमने एक्स को। यानी कि अगर हम एक्स को रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब ये एक्स में जो स्टोर वैल्यू है और वाई में जो स्टोर वैल्यू है वो दोनों प्लस हो जाएंगी, यानी कि ऐड हो जाएंगी। देन उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद जो है हमें यहाँ पर नेस्टेड अंडरस्कोर फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर पास करना है नेस्टेड अंडरस्कोर फंक्शन और फिर 2/2, यानी कि एक्स के लिए 2, वाई के लिए 2 और फिर अभी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेस्टेड फंक्शन। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो हमने यहाँ पर 3,3 दिया। इसका मतलब ये जो हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसको आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो बता रहा है कॉल अ फंक्शन विद इन अनदर फंक्शन। तो आप ये देख रहे हो हम कॉल करवा रहे हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर फंक्शन के साथ आर के अंदर काम कर सकते हैं और हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली भी इसको चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल अ फंक्शन विद अनदर फंक्शन और इसके अंदर भी जो हम वही काम कर रहे हैं। तो सिंपली भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो अभी आउटर फंक्शन बनाया। तो आउटर फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन मेथड को यूज़ किया एंड देन एक ऑब्जेक्ट या फिर एक पैरामीटर दे दिया एक्स, उसके बाद डिक्शनरी यूज़ किया, देन इनर फंक्शन बनाया जिसके अंदर फंक्शन में तो यूज़ करके हमने y दे दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया a और उसके बाद में हमने यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया, फिर हमने एडिशन की x प्लस y और फिर हमने यहाँ पर a को रिटर्न कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर रिटर्न किया इनर फंक्शन को। तो इनर फंक्शन में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद आउटपुट, जिसको हमने यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल है उसमें स्टोर करवाया और आउटर फंक्शन जिसमें 3 स्टोर करवाया था और ये हमारे पास टू कॉल द आउटर फंक्शन आउटपुट 5। तो ये जो है ये आउटर फंक्शन को विद द आउट जो नंबर है या फिर हमारे पास जो 5 है उस 5 आउटपुट के साथ रिटर्न कर देगा। उसी तरीके से हमारे पास आता है अभी यहाँ पर ट्राई रिकवर्शन। तो ट्राई रिकवर्शन के अंदर हमारे पास यहाँ देख रहे हो जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें हमने फंक्शन दिया के एंड देन अभी हमने यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट दिया कि अगर के जो है उस या फिर के जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। उसके बाद डिक्शनरी दिया, फिर हमने यहाँ पर दिया रिजल्ट और रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने स्टोर कर दिया के प्लस ट्राई रिकर्शन और फिर उसके बाद हमने एक कंडीशन भी दी वापस से कि के -1। तो ट्राई रिकर्शन यानी कि आपके पास जो वैल्यूज़ रहेगी के की उसको हमने माइनस करना है 1 से और फिर जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट यानी कि जो हमारा यहाँ पर उसके बाद रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी? वो रिजल्ट की होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करना है रिजल्ट को एंड देन हमने एल्स में जाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम जाएंगे एल्स में और रिजल्ट जो है वो लेंगे 0 के इक्वल और अगर 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। वो एल्स में जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर देख लिया आर के फंक्शंस को और अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो भाई अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखने वाले हैं आर के अंदर वेक्टर्स को। तो आर के अंदर बेसिकली आपके पास बहुत सारे जो है वो यहाँ पर ऑपरेटर्स रहेंगे या फिर आपके पास बहुत सारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग टाइप के जो है आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो वेक्टर्स के जो बेसिकली है वो यहाँ पर आर के अंदर आता है और ये डेटा स्ट्रक्चर। तो आर के अंदर आपके पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर रहेंगे जिसमें आपके पास वेक्टर्स होगा, लिस्ट होगा, मैट्रिसेस होगा, एरेज होगा, डेटा फ्रेम्स होगा और फैक्टर्स होंगे। तो ये अलग अलग आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आर के अंदर
प्रेजेंट रहते हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग इन सभी को जो है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कमेंट हमने दे दिया और हमने जो है सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने नाम दिया फ्रूट्स का, एंड देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो सी। तो अगर आपको किसी वेक्टर के या किसी वेक्टर को आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ सी का मतलब है कंबाइन, तो एक कंबाइन फंक्शन है ऑपरेटर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देख रहे हो कुछ पैरामीटर जो है यहाँ पर दे दिए, जिसमें बनाना, एप्पल और ऑरेंज जो है हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद में फाइनली यार हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर है, जो भी डेटा स्टोर है वो यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो जाएगा। देन हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हो एक न्यूमेरिक वेक्टर जो है हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हो। ये था, ये कैरेक्टर वेक्टर था। अभी हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिक वेक्टर को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर एक न्यूमेरिक वेक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कंबाइन, तो ये सी जो है, ये सी हमारे पास यहाँ पर कंबाइन फंक्शन है। और कंबाइन फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो पास कर दी, एंड देन अभी जो है हमने यहाँ पर नंबर जो कि ऑब्जेक्ट था जिसमें डेटा जो है हमारा स्टोर था उसको अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अभी टाइम आता है हमारे पास वेक्टर का। तो वेक्टर विद न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ सीक्वेंस। तो अभी हमें अगर एक वेक्टर को सीक्वेंशियली बेसिस में या फिर सीक्वेंशियली जो है यहाँ पर हमें जो है वो प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमने कंडीशन दी 1:10। तो 1:10 का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा हमारे वेक्टर के अंदर। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरा जो ऑब्जेक्ट था, फिर मेरा जो वेरिएबल था वो था यहाँ पर नंबर्स, और मैं नंबर्स को जो है यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस वेक्टर के साथ में जो है वो डील कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ों को। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई वेक्टर विद न्यूमेरिकल डेसिमल इन अ सीक्वेंस। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिक वेक्टर्स को बना रहे हैं, यानी कि अभी जो है हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहेंगी। तो क्योंकि हम लोगों ने पहले भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ बनाए, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर 1.5 यानी कि 1.5 से लेके 6.5 तक जो नंबर हैं उनका मुझे यहाँ पर वेक्टर करना है। वो जो नंबर है वो मुझे प्रिंट करना है, यानी कि जिस तरीके से हमने सीक्वेंस दिया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज, एक लाइन वाइज जो है हमने यहाँ पर नंबर, तो उसके लिए हमें कोलन देना पड़ेगा। यानी कि मुझे जो है इस कोलन का मतलब ये है कि 1.5 से लेके 6.5 तक जितने भी लाइन वाइज नंबर है, यानी कि एक सीक्वेंस के हिसाब से ये जो है मुझे यहाँ पर नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैं जैसे अपने ऑब्जेक्ट को जो है, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है नंबर्स 1, और इसको जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट या फिर एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, और उसके अंदर जो है मेरे पास यहाँ पर जो है मेरा जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, वेक्टर जो है बेसिकली वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ देख रहे हो वेक्टर विद अ न्यूमेरिकल डेसिमल इन अ सीक्वेंस वेयर द लास्ट एलिमेंट इज नॉट यूज्ड। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल डेसिमल वेक्टर, यानी कि न्यूमेरिकल डेसिमल वेक्टर बना रहे हैं विद सीक्वेंस, लेकिन उसके जो लास्ट एलिमेंट है वो यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर 1.5 यानी कि आप जो है यहाँ पर 6.2 तक जो है वो एलिमेंट लोगे, लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आप जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसको आपने नाम दे दिया नंबर्स 2 का, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आपने कंडीशन दी 1.5 से लेके आपको जो है वो 6.2 तक जो है नंबर चाहिए, और उसके बाद जो है आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दोगे और रिजल्ट फिर जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी जो है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया न्यूमेरिक वेक्टर्स को और कैरेक्टर वेक्टर्स को। अभी टाइम आता है यहाँ पर कुछ और वेक्टर्स को समझने का। तो भाई अभी जो है हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर वेक्टर्स को देखते हैं, और कैरेक्टर वेक्टर्स जो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन एक ग्लांस लेते हैं दोबारा से। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है फ्रूट नाम का ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पर बनाया, उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर कंबाइन ऑपरेटर को यूज़ किया, एंड देन मैंने कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स जो है वो दे दिया, डेटा जो है वो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे जो है इनकी लेंथ को अगर फाइंड करना है, यानी कि मुझे ये जानना है कि इसमें ये जो आपके पास पूरी कंप्लीट लिस्ट या जो आपके पास वेक्टर है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, फिर उन एलिमेंट्स की लेंथ क्या है। तो यहाँ पर मुझे ये जानना है, यहाँ पर मुझे अगर ये करना है तो मुझे यहाँ पर लेंथ फंक्शन को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर मुझे उस ऑब्जेक्ट को पास करना है जिसमें मैंने ये डेटा स्टोर करवाया है, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, नहीं कि मुझे जो है लेंथ मालूम चल जाएगी। देन अभी जो है मेरे पास यहाँ पर एक मैंने और ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने फ्रूट्स का नाम दिया, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर कंबाइन ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है मैं आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो है मैंने यहाँ पर बहुत सारे बनाना, एप्पल्स और ये सारी जो आपके पास फ्रूट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद फाइनली मैं जो है अभी यहाँ पर एक न्यूमेरिक वेक्टर्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ उसके लिए भी वैल्यूज़ दे दी। अभी जो है हम लोग यहाँ पर सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो सीक्वेंस है, यानी कि जो आपके पास सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू का, वो अगर आपके पास यहाँ पर मेंटेन नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर सॉर्टिंग करते हो, यानी कि आप जो है सब सीक्वेंस वाइज, यानी कि आपके पास जो है वो
कंप्लीटली जो आपके पास सीक्वेंस होता है या फिर आपके पास जो कंप्लीट सॉर्टिंग होती है उसके थ्रू जो है आप यहाँ पर सॉर्ट मेथड को यूज़ करते हो। और सॉर्ट मेथड को आप यूँ यूज़ करते हो कि आपके पास देख रहे हो आप यहाँ पर सारे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं कि जैसे 2 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से आपके पास एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको आपको करने के लिए सॉर्टिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर फ्रूट्स हैं उनको सॉर्ट करेंगे, तो आप याद दोगे सॉर्ट फंक्शन को एंड देन आप यहाँ पर फ्रूट्स नाम के ऑब्जेक्ट को पास कर दोगे जिसमें आपने फ्रूट को स्टोर करवाया था। उसके बाद जो है आप यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड को यूज़ करोगे और आपको जो है वो यहाँ पर नंबर्स को पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हो नंबर्स को मैंने यहाँ पर पास किया एंड देन आप जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिक को भी सॉर्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आप जो है सॉर्टिंग कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर अभी समझ लिया हम लोगों ने इस कैरेक्टर को। अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है अभी हम लोग सीखेंगे कुछ और चीज़ों को। तो अभी सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स नाम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना है एक्सेस द फर्स्ट आइटम। तो अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट आइटम को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है या एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख रहे हो, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई पाइथन के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट की थी, लेकिन आर के अंदर से नहीं होता। आर के अंदर जो है इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो बनाने की इंडेक्सिंग वैल्यू है ये 1 होगी, एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 होगी और ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो आपको अगर यहाँ पर बनाना को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने सिंपली जो है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को दिया जिसमें आपने सारे पैरामीटर्स को स्टोर करवाया। उसके बाद आपने उस इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि उस फ्रूट की आपने इंडेक्सिंग वैल्यू दी जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सेस करना है। तो 1 मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी, तो 1 इंडेक्सिंग वैल्यू किसकी है, बनाना की है। तो बनाना जो है यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा जब इसको हम लोग आर में देखेंगे। उसके बाद में टाइम आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, उसमें भी जो है मैंने बहुत सारे फ्रूट जो है वो यहाँ पर दे दिया। और अभी जो है मुझे यहाँ पर करना है एक्सेस फर्स्ट और थर्ड आइटम को। तो अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आइटम को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा थर्ड। तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा 1 और 3। तो 1 और 3 इंडेक्स, 1 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, बनाना की, और थर्ड 3 जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू किसकी है, ऑरेंज की। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई मुझे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे 1 और 3 जो है यहाँ पर उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जो है मैं उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ और चीज़ों को। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है सेम, और उसी के बाद हम लोग ने यहाँ पर देख एक्सेस ऑल आइटम एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट आइटम। अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट आइटम यानी कि बनाना के अलावा आपके जो आपके पास कंप्लीट वेक्टर है उसमें जितने भी आपके पास जो एलिमेंट्स रहेंगे या जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे, डेटा रहेगा, उनको अगर आपको यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है या फिर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर -1 को देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पाइथन में भी देखा था कि -1 जो है वो नेगेटिवली इंडेक्सिंग के लिए स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ देख रहे हो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को दिया जिसको मैंने फ्रूट्स का नाम दे दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक एरे लेना पड़ेगा, देन मैं यहाँ पर कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करूंगा एंड देन मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी -1। तो -1 अब मैं जैसे ही दूंगा तो -1 या अगर मैं नेगेटिव लिया हूँ तो यहाँ पर -1 किसकी होगी, लेमन की। तो लेमन जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरीके से मैं जो है नेगेटिवली भी इंडेक्सिंग के थ्रू अपने जो मेरे पास यहाँ पर स्टोर्ड वैल्यूज़ एंड डेटा है उसको मैं जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या फिर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर जो है हम लोग ने फिर से सेम जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, चेंज बनाना टू पेयर। अगर आपको यहाँ पर बनाना को जो है वो चेंज करना है पेयर में तो आपको जो है बनाना की वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी और उसके बाद में जो है आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे एंड देन आपको जिस वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस करना है वो वैल्यू यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। तो मुझे जो है वो बनाना को पेयर के साथ रिप्लेस करना है तो मैंने जो है यहाँ पेयर को दे दिया। तो ये बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 दे दी। उसके बाद जो है उसी जगह पे बनाना की जगह उसी इंडेक्स पे जो है पेयर यहाँ पर जो है वो मैप हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि भाई प्रिंट जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया प्रिंट फंक्शन को। जैसे मैं फ्रूट को यहाँ पर प्रिंट करूँगा जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर देखूंगा एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं मेरे पास जो है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर आर को देखा, आर के वेक्टर्स को देखा। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर ईच वैल्यू यानी कि अभी हम लोग आते हैं आर के वेक्टर्स को, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिपीट ईच वैल्यू। तो अभी आपको अगर रिपीट करना है मतलब आपको हर एक इंडिविजुअल एरी को रिपीट करना है तो रिपीटेशन के लिए आप जो है पाइथन के अंदर जो है एस्ट्रिक ऑपरेटर को यूज़ करते थे और लेकिन आर के अंदर जो है आप सबसे पहले बनाओगे ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया रिपीट ईच का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और उसके बाद मैंने REP जो कि बता रहा है रिपीट, तो यहाँ REP फंक्शन को यूज़ किया एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक राउंड बेसिस देना है एंड देन कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा और जिन जिन वैल्यू को मैं रिपीट करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो है
उनको मुझे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है ईच, तो ईच एट्रीब्यूट बेसिकली यहाँ पर वो काउंट्स बताता है जितनी बार आपको रिपीट करना है। यानी कि मैंने यहाँ पर 3 दिया है, इसका मतलब मुझे 3 बार रिपीट करना है। अगर मैं यहाँ पर 5 देता तो इसका मतलब ये है कि मुझे 5 बार रिपीट करना है। अगर 10 देता तो इसका मतलब ये है कि मुझे 10 बार रिपीट करना है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 3 दिया है, तो ये जो एट्रीब्यूट है ईच, ये मुझे ये बताएगा कि आपको कितनी बार रिपीट करना है, तो उतनी बार जो है रिपीट कर देगा। उसके बाद फाइनली मुझे जो है अपने इस ऑब्जेक्ट को जो कि रिपीट ईच नाम से बना हुआ है या फिर वेरिएबल को मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, और मैं सिंपली यहाँ पर जब प्रिंट करूँगा तो रिजल्ट मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर रिपीट करना है सीक्वेंस वाइज। तो आपको अगर सीक्वेंस वाइज जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यहाँ पर रिपीट करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसके लिए जो है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा रिपीट अंडरस्कोर टाइम। उसके बाद आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिपीट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कंबाइंड मेथड को यूज़ करना है। एंड देन आप जो है यहाँ पर उस एलिमेंट्स को पास करोगे जिनको आपको रिपीट करवाना है, और यहाँ पर आप दोगे टाइम्स। तो इसके अंदर जो है आपको टाइम्स एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको वैल्यू देनी है कि कितनी बार आपको रिपीट या फिर कितने टाइम्स आपको रिपीट करवाना है। तो उतने टाइम जो है यहाँ पर रिपीट करवाओगे, और आपको फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है जो कि है आपके पास यहाँ पर रिपीट टाइम्स। और उसके बाद जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपके पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, और आप जो है यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट कर लोगे। तो भाई अभी हम लोगों ने ये भी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझ ली कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर रिपीट करवा सकते हैं सीक्वेंस साइज अपने न्यूमेरिक वेक्टर्स को। तो अभी आते हैं हम लोग आगे और अभी कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हम लोग जो है रिपीट करवा रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से अपने यहाँ पर कैरेक्टर या जो आपके वैल्यूज़ है, बेसिकली जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ रिपीट अंडरस्कोर टाइम, इस नाम से जो है मैंने ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल जो यहाँ पर बना लिया। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किसी भी वेरिएबल को कोई डेटा असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपको यार यूज़ करना पड़ेगा रिप, यानी कि REP फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जो कि है रिपीट। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है कंबाइन ऑपरेटर को। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया कुछ वैल्यूज़, यानी कि मैंने जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को पास कर दिया 1 2 3। एंड देन मुझे यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा जो कि होगा टाइम्स, यानी कि मुझे ये काउंट्स बताएगा कितने टाइम मैंने रिपीट करनी है अपनी वैल्यूज़ को। एंड देन उसके बाद फाइनली मुझे जो है यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देना है उस नाम से जो कि मैंने लिखा था। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने लिखा था रिपीट अंडरस्कोर टाइम्स, उस नाम से जो है मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर या फिर वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो अभी मेरे पास जो है यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज, यानी कि मैं यहाँ पर जो है वो 1 से लेकर 10 तक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया नंबर्स, और उसके अंदर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके ये जो आपके पास यहाँ पर देख रहे हो कंडीशन, तो मैंने दिया 1:10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने नंबर्स को यहाँ पर लिख दिया सिंपली, और मैं जो है यहाँ पर जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, यानी कि मेरे पास जो है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास जो है आप यहाँ देख रहे हो कभी मेरे पास, उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर नंबर्स, तो नंबर्स जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मैंने बना दिया। अब उस ऑब्जेक्ट को जो है मैंने यहाँ पर बनाने के बाद मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो है मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर फ्रॉम यूज़ करना पड़ेगा, और फ्रॉम का मतलब ये कि कहाँ से, तो फ्रॉम का मतलब ये, और टू का मतलब ये कहाँ तक। तो फ्रॉम मुझे जो यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद फ्रॉम एट्रीब्यूट बताएगा मुझे 0, यानी कि मैं बता रहा हूँ 0 से लेके और फिर कहाँ तक। तो 2 जो है 2, ये जो 2 आपको यहाँ दिख रहा है TO2, ये 2 बता रहा है वहाँ तक, मतलब 100 तक। जैसे 0 से लेके तो फ्रॉम बता रहा है 0 से लेके मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक। तो यहाँ जो ये आप फ्रॉम देख रहे हो इसका मतलब फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो मैंने 2 एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर लिए हैं। तो फ्रॉम जो बता रहा है, यानी कि फ्रॉम मुझे स्टार्टिंग वैल्यू बता रहा है कि मेरा नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो 0 से मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है, जाना कहाँ तक है, तो उसको मैं यहाँ स्टोर करवा रहा हूँ 2 के अंदर। तो इज इक्वल टू और 100 तक, तो 100 तक मतलब मुझे 0 से लेके 100 तक जाना है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय। तो बाय जो है मुझे यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है कि मेरा डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 0 से लेके 100 तक के बीच में 20 का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद जो है मैं अपने नंबर्स को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा।